और बरेली में यूपी कमिश्नरी कनेक्ट कॉन्क्लेव न्यूज 18 के मंच पर प्रदेश के विकास पर चर्चा हो रही है। सीधा लिए चलते हैं को या तो उनकी इच्छा होगी कि आप किसी प्रकार से शांति व्यवस्था को बिगाड़ सके या वो कुछ प्रयास करते होंगे। तो अगर किसी ने ऐसा प्रयास किया तो उसको कानून की कठोरता के साथ निपटा गया और इसका मैसेज सभी लोगों को दिया गया कि नोबडी इज अबाउट द लॉ। कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसी सख्ती के साथ हम लोग पेश आएंगे। इसमें हमारी न्यूट्रलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम निष्पक्ष हों, निष्पक्ष दिखें और ये हम लोग इंश्योर करते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि शहर में सभी कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो किसी भी, आप उसको रिलीजियस टर्म्स पे देख लें, कास्ट टर्म्स पे देख लें या इकोनॉमिक जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनके बेसिस पे देख लें, आपस में सबका बहुत अच्छा समन्वय है। आम आदमी कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं है और यहाँ की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रही है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आगे भी इस प्रकार की कोई समस्या ना हो। सर, ये यूपी पुलिस जो है अचानक से ब्रांड क्यों बनी? आज हम मुंबई में होते हैं, वहां यूपी पुलिस की चर्चा है, दिल्ली में है तो यूपी पुलिस की चर्चा है। क्या जो आपका पूरा बदलाव आया कि आपने कई सारे ट्रेंड सेट किए, बुलडोजर चलना है, अपराधियों का हाफ एनकाउंटर है, अपराधी बड़े बड़े जिनके दशकों के इतिहास हैं वो स्लेट पर एक लिखकर लाते हैं कि अब अपराध नहीं करेंगे। ये कैसे बदलाव हुए? क्या ट्रेंड सेट किया आपने? नेतृत्व अगर ये चाहे कि आप जिस मंशा के साथ कानून बना है उसको उसी मंशा के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो सब कुछ संभव है। चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, उसको घुटनों पे लाया जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मार्गदर्शन में इंश्योर किया है। और आप अब देखिए कि पुलिस एफआईआर लिखने से लेके और उसके कन्विक्शन तक, कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक मॉनिटरिंग सेल बनाई गई। और आज की डेट में स्थिति यह है कि आप डेली अखबार उठाएंगे तो आपको डेली 3-4 अपराधी, जिस किसी को 10 साल की सजा, किसी को आजीवन कारावास की सजा। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक घटना हुई, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुखद घटना, दुष्कर्म की घटना उसके साथ हुई और 1 महीने के ट्रायल के अंदर उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब वो जेल से कभी बाहर निकल नहीं पाएगा और दोबारा इस प्रकार का अपराध कर नहीं पाएगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लगातार निर्देशन इस बात पे कि कठोर कार्रवाई। अगर पुलिस पर कोई अपराधी फायर करता है तो आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी फायर करने का अधिकार है। लगभग 102 अपराधी हैं जो पिछले साल वर्ष 2025 में जिन्होंने ये दुस्साहस किया और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया और उनको गोली लगी। पुलिस के साथ या प्रशासन के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ अगर कोई अपराधी दुस्साहस करता है तो उसको फिर कठोरता के साथ निपटा जाता है। क्या ये सर दृढ़ इच्छा शक्ति भी है सरकार की जो पिछले 5-10 सालों में हमें देखने को मिली? और सरकार ये कहती है कि कहीं भी कुछ कर लेना, बस यूपी में मत करना। ये डर कम से कम अपराधियों में और वो मानसिकता जो है अब कम से कम ध्वस्त हुई है सरकार में। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पीस कमेटी के भी लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े यहाँ के धर्म गुरु हैं वो भी इस सेशन में आए। तो यही लोग पहले भी थे जो आज गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आज शांति कमेटी की बैठक आप करते हैं, सभी बहुत सॉफ्टली चल रहा है। पहले क्यों यहाँ ऐसा देखने को मिला? इतने दंगे 10 हमने देखा, 2012 हमने देखा, अभी 26 तारीख हमने देखी। ये पहले ऐसा क्यों होता था यहाँ? देखिए, पहले मैंने जो महसूस किया है कि हम सभी लोगों के बीच में, एक आम जन के बीच में बहुत से वाद चल रहे थे। कहीं पे जातिवाद था, कहीं संप्रदायवाद था, कहीं क्षेत्रवाद था, कहीं भाषावाद था। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि इन सारे वादों को भुला दें और जो सिर्फ एक वाद सब लोग याद रखें, वो है राष्ट्रवाद। हम लोगों ने इस राष्ट्रवाद पे फोकस किया और जैसा कि आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना भी है कि नेशन फर्स्ट। तो हम लोगों को समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि हमारे इस करने पर देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और निश्चित रूप